पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। The threat from Iraq stands alone. He is a danger. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर जंग ठोंसा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने उसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है और एक बार फिर हिंदुस्तान को याद दिलाया है कि अगर आप हमारे शहरक से छेड़ने की कोशिश की, यानी ज़ाहिर सी बात है अगर पानी बंद किया तो हम भी बाकायदा तौर पर वी डिक्लेयर वार कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो हम जो है ना बाकायदा तौर पर जंग करेंगे। और ये तमाम आलमी मीडिया ने इस चीज़ को कोट किया। आपको बताता चलूँ हिंदुस्तान की हमेशा से ये कोशिश होती है कि अगर कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि ख़ुद हिंदुस्तान कहता था कि कश्मीर पुरअमन इलाका है, यानी उसने आपको पता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म किया 2019 के अंदर और पिछले सालों में उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि अब कश्मीर सेफ़ है। और आपको बताते चलूँ कि कश्मीर जैसे ऐसा छोटा ख़ित्ता है वो पूरा पाकिस्तानी फ़ौज के बराबर फ़ौज उन्होंने वहाँ पर तैनात किया हुआ है और हर कदम पे चौकी बनाए हुआ है। उसके बावजूद हमला करना, उसके बावजूद लोगों का वहाँ पे मरना, सबसे पहले सवाल तो हिंदुस्तान फ़ौज के ऊपर उठता है। उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज़ होना चाहिए कि क्यों हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि वहाँ पे 27 अफराद बेगुनाह लोगों को मारा गया। एक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा की तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि ये भी पाकिस्तान ने किया है। अलबत्ता पाकिस्तान बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर चुका था कि हम आपसे ताज़ियत करते हैं और आपको पता है एक बार फिर साबित हो गया कि कायद आज़म की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही था। आज से 90 ईयर पहले कायद आज़म ने जो फ़ैसला किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपने देखा कि इधर हिंदुस्तान के अंदर जब ये वाक़या पेश आते हैं कश्मीर के अंदर तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होता है और बाकायदा तौर पर मारा पीटा गया। हिंदुस्तानी जो मुसलमान थे उनका घेरा तंग किया गया। इट मीन्स हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर हिंदू की हुकूमत नहीं है बल्कि आरएसएस की हुकूमत है। वो सेकुलर नहीं है, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। अच्छा, सबसे आप अगर कंपैरिजन करना चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है आबादी के लिहाज से, 4 गुना बड़ा है रकबे के लिहाज से। और अगर आप आर्मी की बात करते तो 3 गुना ज़्यादा हिंदुस्तान के पास आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के आर्मी के मुकाबले में तो बहुत कम है। अगर आप जीडीपी की बात किया जाए कि सालाना हिंदुस्तान की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से 10 टाइम्स बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके बावजूद अगर आप न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस वक्त दोनों के न्यूक्लियर पावर में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है बल्कि दोनों बराबर है। उसके बावजूद कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं शिकस्त दे सकते। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, क्योंकि हमेशा शरारत हिंदुस्तान ने किया है और इस दफ़ा भी उन्होंने शरारत करने की कोशिश किया और पाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है। अगर हिंदुस्तान इस मुआहदे से पीछे हट जाएंगे, जो पानी वाला जो सिंथास मुआहदा है जो 1965 में इस मुआहदे के ऊपर अमल हुआ, अगर इससे पीछे हटेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि वो नहीं हट सकते। इस मुआहदे का जो ग्रेंटर है वो वर्ल्ड बैंक है और इस मुआहदे में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक दोनों की रजामंदी ना हो कि वो मुआहदे से पीछे नहीं हट सकते। अगर वो पीछे हट जाते हैं तो पाकिस्तान ने बोला है कि हम जंग करेंगे। और पानी, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उसके लिए बुनियादी ज़रूरत है। वो कैसे अपनी आवाम को ऐसे छोड़ सकते हैं पाकिस्तान? तो डेट्स वाई तो ये चीज़ होगा अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी हमाकत की।